बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज की इस वीडियो में हम आपको जेंट्स शलवार के पांचे तैयार करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपने दबाव के फैब्रिक को बाहर की तरफ करके इसके ऊपर पानी का स्प्रे करके आपने प्रेस लगा लेनी है, ताकि अगर फैब्रिक स्ट्रेच होने वाला है या श्रिंक होने वाला है तो वो हो जाए। अगर आपने शलवार पांचे की लंबाई नीचे से मैयर करनी है तो उसमें 2.5 इंच ऐड करना है, और अगर 2.5 इंच ऊपर से मैयर करनी है तो फिर आपने 1/2 इंच ऐड करना है, ताकि बुकरम पांचे बनाने के बाद पांचों से कम ना पड़े। 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम इस तरह से मैंने बुकरम की 2 पट्टियाँ ले ली हैं। ये देखें, पांचों की लंबाई के बराबर नीचे से 1/2 इंच फैब्रिक को छोड़कर मैंने प्रेस के साथ इसको देखें पेस्ट कर लिया है। इसके ऊपर हमने इस तरह से 2 दफ़ा पानी का स्प्रे करना है, ताकि बुकरम अच्छे से फैब्रिक के साथ फ्यूज़ हो जाए और स्ट्रेच जो होनी है तो वो हो जाए, बाद में धुलने के बाद सेपरेट ना हो फैब्रिक से। इस तरीके से अगर आप पानी का 2 दफ़ा स्प्रे कर लेंगे तो आप धुलने के बाद ये बुकरम फैब्रिक से सेपरेट नहीं होगी और ना ही इसके ऊपर बबल्स बनेंगे। अब 1/2 इंच फैब्रिक के ऊपर हमने इस तरह से कलफ का पानी लगाना है, और इस फैब्रिक को बुकरम के ऊपर टर्न करते हुए इसके ऊपर आयरन अप्लाई करनी है। कलफ का पानी लगाने से ये फैब्रिक बिल्कुल साथ पेस्ट हो जाएगा बुकरम के साथ, और हमारे पांचे फिनिशिंग के साथ तैयार होंगे। बुकरम के ऊपर भी हम 1 दफ़ा कलफ का पानी लगा लेंगे। कलफ का पानी लगाने से ये बुकरम तकरीबन 8 से 10 गुना ज़्यादा मजबूत हो जाएगी पहले की निस्बत, और आप जितनी मरतबा मर्ज़ी इसको धोएंगे ये बुकरम सेपरेट नहीं होगी फैब्रिक से। ये देखें, अब आड़े फैब्रिक की 2 पट्टियाँ मैंने पांचों की लंबाई के बराबर ले ली हैं। तो आप इनकी चौड़ाई नोट करें, 3.5 इंच चौड़ी ये दोनों पट्टियाँ ली हैं मैंने। बुकरम को कवर करने के लिए 1/2 इंच इस फैब्रिक को इस तरह से हमने पांचे के नीचे रखते हुए इसकी किनारे की सिलाई लगानी है। तो पहले नोट करें, हमने इस पांचे को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है। इसके ऊपर क्रीज बनाने के लिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये क्रीज हमने क्यों बनाई है। ये देखें, इस फैब्रिक को तकरीबन 1.5 इंच हमने पांचे से आगे रखना है इस तरीके से, और ये किनारे की सिलाई हमने 1/2 इंच फैब्रिक को पांचे के नीचे रखते हुए इस तरह से लगानी है कि सिलाई पांचे से नीचे भी ना उतरे और किनारी से दूर भी ना हो। तो आप फिनिशिंग नोट कर सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लग रही है। ये देखें, सिंगल सिलाई के साथ फैब्रिक भी अटैच हो चुका है और फ्रंट पर भी फिनिशिंग के साथ सिलाई लग चुकी है। अब इस फैब्रिक को हमने अंदर की तरफ टर्न करके इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है, और फैब्रिक को बुकरम के बराबर अंदर की तरफ टर्न करके दोबारा से प्रेस लगानी है इस तरह से। अगर आप पहले क्रीज बनाना भूल जाएं तो आप इस तरह से फैब्रिक को अटैच करने के बाद भी ये क्रीज बना सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। अब सेकंड सिलाई नोट करें हमने किस तरह से लगानी है। बूट को हमने पहले वाली सिलाई से बिल्कुल बराबर बराबर रखना है। बूट को हमने सिलाई के ऊपर नहीं चढ़ने देना, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल हमने सिलाई के बराबर रखते हुए ये सिलाई लगानी है। अगर आप बूट को सिलाई के बिल्कुल बराबर रखते हुए ये सिलाई लगाएंगे तो आपकी सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होगी। तो ये देखें, ये सिलाई लग चुकी है। अब थर्ड सिलाई हमने सेकंड सिलाई से 1 पॉइंट के फासले पर लगानी है। पांचे की सिलाइयाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं। कुछ लोग नीचे 2 सिलाइयाँ लगाते हैं और ऊपर 2 लगाते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस तरह से लगाती हूँ सिलाइयाँ। अब आप नोट करें, ये क्रीज़ हमने किस लिए बनाई थी। इसलिए हमने ये क्रीज़ बनाई थी ताकि ये हमारी चौथी लाइन सिलाई जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगे। हमने ये सिलाई इस क्रीज़ से 1 पॉइंट अंदर की तरफ लगानी है, ताकि सिलाई बुकरम से नीचे ना उतरे और फैब्रिक के ऊपर भी लगे। क्रीज बनाने से हमारी ये सिलाई भी बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। आप नोट कर सकते हैं चारों सिलाइयाँ कितनी फिनिशिंग के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लगी हैं।
इस तरह से शलवार से हम एक्स्ट्रा बुकरम और फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। बैक साइड से फिनिशिंग नोट करें। दूसरा पांचा भी मैंने सेम तरीके से तैयार कर लिया है। अब कलियों की जो सिलाइयाँ थी हमने उनको इस तरह से आपस में मिलाते हुए पांचे को फोल्ड कर लेना है और जितनी भी आपने पांचे की लंबाई रखनी हो उसके ऊपर हमने निशान लगाना है। अब ये सिलाई हमने बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है, तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरह से स्केल के साथ लाइन भी लगा सकते हैं। इस सिलाई के ऊपर बिल्कुल भी कोना नहीं बनना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से पांचों को बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने ये सिलाई लगानी है। और लांग की सिलाई हमने हल्का सा फैब्रिक को खींच के लगानी है, इससे आपकी शलवार में खिंचाव पैदा नहीं होगा। और शलवार को खींचने से भी ये सिलाई नहीं खुलेगी, आपको डबल सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये सिलाई हल्का सा फैब्रिक को खींच के लगाते हैं तो। सेम तरीके से हम दूसरे पांचे को भी बंद कर लेंगे। ये देखें सिलाई लग चुकी है। अब आप नोट करें हमने इसको प्रेस किस तरह से करना। इस तरह से हमने सिलाई को खोल के रखना है और इसके ऊपर आयरन अप्लाई करनी है। अब इस तरह से हमने सिलाई से पकड़कर पांचे को सीधा करना और इसके ऊपर आयरन अप्लाई कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं। तो आप नोट करें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे पांचे तैयार हो चुके हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा समझाने का तरीका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।